देश में दो बड़ा अकाल पड़ा था, जिसके कारण पूरे देश में खाने की कमी हो गई थी। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लाया जाए कि उस छोटे से ज़मीन में ही सबसे ज़्यादा फसलों का प्रोडक्शन निकाला जाए। सर, पंजाब में 23 ज़िलों में से लगभग 20 ज़िलों का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वे डेंजर लेवल से काफ़ी नीचे है। अभी आप देख रहे होंगे कि पंजाब का किसान कैसे दिल्ली में आके केंद्र सरकार पे दबाव बना रहा है कि वे फसलों का एमएसपी बढ़ाए। 2020 में जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल लाया था तो उस समय भी पंजाब का किसान दिल्ली में आके बहुत बड़ा आंदोलन किया था और सरकार को मजबूर कर दिया कि वे तीनों कृषि बिल वापस ले ले। पंजाब का किसान ये कृषि आंदोलन ही बार बार आके क्यों करता है? ऐसा क्या कारण है कि वे बार बार एमएसपी बढ़ाने? आपने एक चीज़ गौर किया होगा, पूरे देश में से किसी भी राज्य का किसान आंदोलन में नहीं आया, सिर्फ पंजाब का ही किसान आया। ऐसा क्या है पंजाब के ज़मीन पे कि वहाँ का ही किसान बार बार एमएसपी बढ़ाने का मांग क्यों करता है? ऐसा हमेशा के लिए नहीं था। 1990s में पंजाब देश का 3rd लार्जेस्ट रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब ये 16th पोजीशन पे है। ऐसा क्या होगा कि पंजाब का ग्रोथ रेट डाउन होता चला गया और भी पिछड़ता चला गया? पहले हम ये समझ लेते हैं कि पंजाब कैसे पूरे देश में एग्रीकल्चर मॉडल बन के उभरा, और उसके बाद जानेंगे कि पंजाब कैसे एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट डाउन होता चला गया, और उसके बाद हम एमएसपी के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर मॉडल जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। बात है 1960 के दशक की, जब भारत को दो बड़े युद्ध चीन और पाकिस्तान के लड़ना पड़ा, और उसी दौरान देश में दो बड़ा अकाल पड़ा था, जिसके कारण पूरे देश में खाने की कमी हो गई थी और लोगों में भुखमरी का शिकार हो गया था। सरकार ने इससे निजात पाने के लिए विदेशों से अनाज मंगवाया और लोगों को खाना मुहैया करवाया। अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार बार बार विदेश से ही अनाज मंगवाता रहे। अब सरकार के पास दो ही विकल्प था, या तो छोटे किसानों के पास जो ज़मीन छोटे छोटे ज़मीन है उसका रकबा को बढ़ाया जाए, या दूसरा चीज़ है कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लाया जाए कि उस छोटे से ज़मीन में ही सबसे ज़्यादा फसलों का प्रोडक्शन निकाला जाए। सरकार ने दूसरा ऑप्शन चुना और देश में हरित क्रांति लाया। हरित क्रांति के लिए सरकार ने पंजाब का ज़मीन चुना। हरित क्रांति में होता यह है कि ट्रेडिशनल सीड्स की जगह हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। हुआ यही, नॉर्मल सीड्स की जगह ज़्यादा उपज देने वाला बीज लगाया और खाद और रासायनिक का छिड़काव ज़्यादा से ज़्यादा किया, जिसके कारण जो आने वाली फसल थी वो बहुत ज़्यादा हुआ और पिछला सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके कारण देश में अनाज की जो समस्या उत्पन्न हुआ था वे खत्म हो गया। इस सफलता के बाद पूरे देश में हरित क्रांति को लागू किया गया। 1970 से 1990 के दशक में पंजाब का ग्रोथ रेट 5% था, वहीं पूरे देश का ग्रोथ रेट 2% था, मतलब दुगुना से भी ज़्यादा। कोई भी राज्य इस ग्रोथ रेट के आसपास भी नहीं था। आप समझ सकते हैं कि क्या एग्रीकल्चर क्रांति आया था उस समय। लेकिन बाद में पंजाब एग्रीकल्चर में धीरे धीरे डाउन होता चला गया और उसका ग्रोथ रेट भी डाउन होता चला गया। ऐसा क्या कारण रहा होगा, चलिए समझते हैं हम सब। पंजाब में लगभग 75% आबादी सीधे तौर पे कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है। वहाँ पे टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 93% पे गेहूं और चावल उगाया जाता है। पंजाब पूरे देश का 28% चावल और 38% गेहूं इसका कंट्रीब्यूशन है पूरे देश के अनाज का। आप समझ सकते हैं कितना प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ। भारत सरकार ने 1965 में एपीसी और एफसीआई बनाया और गेहूं और चावल को एमएसपी पे खरीदना शुरू किया, जिसके बाद पंजाब गेहूं और चावल का सबसे बड़ा पैदा करने वाला राज्य बन गया था। आप इससे भी समझ सकते हैं कि 1960 के दौरान मोटा मोटी 21 तरह का फसल पैदावार होता था, अब है 4 से 5 तरह का ही रह गया। आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। अब हरित क्रांति के बाद पंजाब में मोनोकल्चर शुरू हो गया और बाकी सभी फसलों को छोड़कर वहाँ का किसान गेहूं और चावल उगाने पे जोर देने लगा। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और एमएसपी के कारण वहाँ का किसान उपज ज़्यादा निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ करने लगा। कारण ये हुआ कि वहाँ का जो मिट्टी है उसका फर्टिलिटी कम होता चला गया। दूसरा ये कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्री होने के कारण वहाँ पे ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और ज़रूरत से ज़्यादा खेत का सिंचाई करने लगा। परिणाम ये हुआ कि ग्राउंड वाटर का लेवल डाउन होता चला गया। अभी पंजाब में 23 ज़िलों में से
लगभग 20 जिलों का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वे डेंजर लेवल से काफ़ी नीचे है। मतलब उसका जो वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कार्बन एमिशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगा और ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण परिणाम ये हुआ कि फसल का पैदावार कम होने लगा, क्योंकि एक नॉर्मल टेम्परेचर से वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगे। आप इससे समझ सकते हैं 1 केजी चावल उगाने में 3000 से 5000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ता है। वैसे भी चावल पंजाब का फसल नहीं है, ये गर्म क्षेत्र जैसे मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत का फसल है। लेकिन बात वही आ जाती है कि एमएसपी के कारण वहाँ का किसान ज़्यादा से ज़्यादा चावल और गेहूं पे ही ध्यान दे रहा है। 1997 से पंजाब में एग्रीकल्चर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री है। वैसे ही भारत सरकार पूरे देश के किसानों के लिए एक अलग अलग योजनाएं निकालता है, अलग अलग सब्सिडी देता है। अब समझते हैं कि जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में केंद्र सरकार ने 2.55 लाख करोड़ फर्टिलाइज़र के लिए दिया। ये डाटा पूरे देश के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए पीएम किसान स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 58,202 करोड़ रुपए सभी किसानों को दिया। इस योजना में होता है क्या कि केंद्र सरकार सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देता है। जैसे कि बहुत सारे चीज़ों पे सब्सिडी है एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि डीजल पे सब्सिडी है, बीज पे सब्सिडी है, एग्रीकल्चर मशीनरीज पे सब्सिडी है और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पे किसान के लिए ये अन्य सब्सिडियाँ और योजनाएं निकालते रहता है। अभी एमएसपी टोटल 27 फसलों पे दिया जाता है, लेकिन गेहूं और चावल पे अधिकतर ये काम करता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में केंद्र सरकार ने 2.28 लाख करोड़ रुपए का फसल एमएसपी पे खरीदा पूरे देश के किसानों से। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो किसान पे जो सरकार खर्च करता है ना, वे देश के जीडीपी का लगभग 2% होता है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों से 33% गेहूँ और 24% चावल पंजाब के किसानों से ख़रीदा था। अगर हम पंजाब और बिहार के किसानों में कंपैरिजन करें एमएसपी पे जो फसल खरीदा गया, तो गेहूँ 0.01% और चावल 4% ही खरीदा केंद्र सरकार बिहार के किसानों से। आप ये देखिए कितना डिफरेंस है बिहार के किसान और पंजाब के किसान से जो एमएसपी पे वहाँ पे अनाज खरीदा गया। आप